लगभग सभी किसान साथी जो भी धान की खेती करते हैं, धान की फसल लगाते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारी फसल में हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। अब ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। यहाँ पे हम आज 5 महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। 5 ऐसी बातें बताएंगे जो आप रोपाई करने से पहले अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आप इस साल धान में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो चलिए, आपका यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, जानते हैं वो 5 कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें देना चाहिए रोपाई से पहले, ताकि हमें बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो सबसे पहले हम नर्सरी पे ही बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान साथी या तो नर्सरी डाल चुके हैं या नर्सरी डालने वाले हैं, मतलब बीज की बुआई कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो अगर आप स्वस्थ नर्सरी तैयार करते हैं तो अपने धान की फसल में 10% तक पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। और वहीं अगर आपकी नर्सरी अच्छी नहीं है तो उत्पादन भी कम मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना। पहले हम नर्सरी प्रबंधन के बारे में ही जानते हैं। किसान साथियों, नर्सरी में सबसे पहले तो आपको अच्छे बीज का चुनाव करना है। अपने क्षेत्र के हिसाब से आप वैरायटियों का चुनाव करिए। वैरायटियों के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप बासमती धान लगाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मिल जाएगी। लंबे पतले चावल वाली हाइब्रिड किस्मों की भी वैरायटियाँ मिल जाएगी। खुशबूदार धान वाली वैरायटियाँ भी मिल जाएंगी और हाइब्रिड किस्में भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो वैरायटी आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से चुनना है। जो आपके क्षेत्र में लगाने के लिए अनुमोदित वैरायटी है, केवल वही वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा अच्छी जगह से बीज की खरीदारी करिए। जैसे आपको पता है कि हाँ, हमें इस साल बासमती धान लगाना है, बासमती धान मान लीजिए 1885 लगाना है। लेकिन अब आपने तो ये तय कर लिया कि हम पूसा बासमती 1885 लगाएंगे, लेकिन बीज की खरीदारी आपको अच्छी जगह से करनी है। अगर आप बीज सही जगह से नहीं खरीदेंगे तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बीज आपका स्वस्थ होना चाहिए। अगर बीज ही सही नहीं है तो कहाँ से? बीज का मतलब, अगर हम मान लीजिए कोई घर तैयार करते हैं तो बीज को हम उसमें नींव की तरह मान सकते हैं। अगर आपका नींव अच्छा है, नींव मजबूत है, तो आप उस पर बहुत मंजिल की इमारत भी खड़ी कर सकते हैं। अगर नींव ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप ऊपर चाहे जितना कुछ कर लीजिए, जड़ का मजबूत होना आवश्यक होता है। उसी में जड़ के रूप में हम बीज को देखते हैं। बीज हमारा अच्छा होना चाहिए। अब बीज तो अच्छा हो गया, मान लीजिए आपने बीज की खरीदारी कर ली। अब बीज की खरीदारी करने के बाद पहला काम आपको क्या करना है? बीज को शुद्धिकरण करना है। बीज को आपको शुद्ध करना है। जो भी हम बीज लेते हैं, बहुत सारे लोग मतलब खुले बीज लेते हैं, बहुत सारे लोग पैकेट बंद बीज लेते हैं। तो सबसे पहला काम करिए कि जो उसमें ख़राब बीज हो उसको आपको हटाना है। ख़राब बीज को हटाने के लिए क्या करना है? एक बर्तन आपको लेना है, कोई भी बड़ा सा टब लीजिए या ड्रम लीजिए। उसमें आपको नमक वाला पानी घोलना है। 10 लीटर पानी में 200-250 ग्राम नमक आपको डालना है। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको उसमें जो है बीज को डालना है। बीज को डालिए, ऐसा नहीं कि हाँ इकट्ठा डाल लीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बीज डालिए। और किसी भी हाथ की मदद से या डंडी की मदद से, लकड़ी की मदद से आपको उसको हल्का सा चला लेना है, ताकि जो आपका बीज है पूरी तरह से पानी में जो मिल जाए। उसके बाद जो हल्के वाले या जो ख़राब बीज होते हैं वो आपको ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे। अब भले ही वो आपको देखने में बीज अच्छे लगे, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं होते हैं। कई बार उनका जमाव नहीं होता है। तो ऐसे बीज को आपको हाथ की मदद से हटा देना है, या फिर किसी कपड़े या छन्नी की मदद से आप छान भी सकते हैं। ऊपर से इसे छान के निकाल लीजिए, या फिर अगर कम मात्रा में बीज है तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो तैरते हुए सारे बीज को आपको निकाल लेना है, भले ही वो स्वस्थ दिखें। फिर बीज को साफ़ पानी में आपको 2-3 बार अच्छे से धुलना है, ताकि जो नमक है वो आपके धान से, नमक वाला पानी का जो मतलब नमक उसमें लगा रहता है वो निकल जाए। इसके बाद बारी आती है बीज को उपचारित करने की। बीज को आपको उसके बाद उपचारित करना है। बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले तो अच्छे से आपको बीज को उपचारित ज़रूर करना है। जब आप कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाएं तो उस घोल में आपके बीज को जो है 24 घंटे तक आपको रखना होता है। 24 घंटे के रखने के बाद आपको बीज को किसी मतलब जूट वगैरह में छायादार जगह पे ऐसे ही
डाल देना होता है। उसके बाद हम उसकी जो है बुआई करते हैं। अब यहाँ पे कुछ दूसरी बातों का भी आपको ध्यान देना है। जैसे नर्सरी वाला जो खेत होता है, अच्छे से आप उसका चुनाव करिए और ऐसे जगह पे नर्सरी लगाइए जो थोड़ा ऊंचा हो, समतल हो और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। अच्छे से वहाँ पे धूप वगैरह भी आती हो। कई बार हम ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे मतलब पेड़ के नीचे छायादार जगह पे, वहाँ पे नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। आपको धूप वाले स्थान पे। और एक कोशिश आप और कर सकते हैं कि लगातार कई सालों से आप जहाँ पे नर्सरी लगाते आ रहे हैं वहाँ पे भी आप लगाने से बचिए। नर्सरी वाले स्थान को आप 2-3 साल में एक बार परिवर्तित ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पे उस समय खरपतवार का जमाव की समस्या ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कैसे क्या क्या करना है। तो बीज को शाम के समय आपको नर्सरी में डालना चाहिए, जो अच्छा रहता है। अगर आप दिन के समय डालते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी से कुछ आपके बीज जो है ख़राब होने की संभावना हो जाती है। तो शाम के समय अगर आप नर्सरी डालते हो तो सबसे अच्छा रहता है। अब यहाँ पे बारी आती है खाद के बारे में। कितनी मात्रा में हमें नर्सरी में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप गोबर की, यहाँ पे जो हम ये मात्रा आपको बता रहे हैं वो 1 एकड़ के लिए जो आप बीज तैयार करेंगे लगभग 300 से 400 जो है वर्ग मीटर का स्थान लगता है। तो उतने क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पे खाद की मात्रा बताएंगे। यानी ये जो खाद आप डालने वाले हैं 300 से 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आपको डालना है। ये मात्रा इतने के लिए पर्याप्त रहेगी। तो इसमें आपको लेना है डीएपी। अगर आप लेते हैं तो 4 किलो डीएपी लीजिए। इसके साथ आपको लेना है एमओपी जो आता है वो आपको लेना है 2.5 किलो। यानी 4 किलो डीएपी और 2.5 किलो आपको पोटास लेना है। अगर आप NPK 12-32-16 लेते हैं तो NPK 12-32-16 आपको लेना है लगभग 6 किलो। साथ में पोटास आपको 800 ग्राम इस्तेमाल करना है, जो MOP पोटास आता है। अब यहाँ पे ये 2 फार्मूले में से जो भी आपको पसंद आए वो फार्मूले की आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 सप्ताह जब आपका नर्सरी का समय हो जाए तो 2 सप्ताह के बाद आपको 3 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है। 3 किलो उसमें यूरिया डालना चाहिए। अगर आयरन की कमी दिखती है, आयरन में क्या होता है कि पत्तियां हल्का सफ़ेद वगैरह हो जाती हैं, तो इसमें आपको फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। फेरस सल्फेट 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी वाला जो मतलब टंकी आता है, तो 15 लीटर टंकी के लिए 50 ग्राम मात्रा फेरस सल्फेट की पर्याप्त रहेगी। अगर कमी दिखती है तो इसका इस्तेमाल करिए। अगर जिंक की कमी दिखती है तो जिंक का आप स्प्रे करिए। हालांकि जिंक आप जो है बीज की बुआई के समय नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं या फिर NPK डालते हैं। तो आप सबसे अच्छा जिंक का तरीका होता है देने का, स्प्रे कर दीजिए। तो जिंक आपको लेना है 33% वाला डालते हैं तो लगभग 50 ग्राम आपको लेना है जिंक, और 15 लीटर पानी में आपको जो है घोल के स्प्रे कर देना चाहिए। ये हो गई जिंक की मात्रा। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान ये देना कि अगर आप जिंक सल्फेट डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में आपको उसमें जो है यूरिया भी आपको हल्का सा मिला लेना चाहिए, ताकि जिंक का आपको सिंगल स्प्रे नहीं करना होता है, यूरिया भी आपको उसमें मिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यूरिया आप ऐसे ही डाल दीजिए उसमें। आप 50 ग्राम जो है जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 33% वाले की मात्रा हमने बताई है। 15 लीटर टंकी के लिए 50 ग्राम जिंक आपका पर्याप्त रहेगा। और यहाँ पे आप जो है सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए। 2 कुंटल आपको इस्तेमाल करना है 300 से 400 वर्ग मीटर में। तो अब अगर आप गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आपकी नर्सरी वाले खेत में हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान आपको और देना है। क्या देना है कि जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए, अगर हम नर्सरी के सबसे अच्छा समय जानें तो 25 से 30 दिन की नर्सरी अच्छी मानी जाती है। और अगर आपका अच्छा उपजाऊ मिट्टी है, अच्छे से आप कृषि प्रबंधन करते हैं, तो 20-25 दिन में भी नर्सरी तैयार हो जाती है। लेकिन औसतन 25 दिन का या 30 दिन का समय हम मानते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप नर्सरी वाले पौधे उखाड़िए, उससे पहले क्या ध्यान देना है कि नर्सरी वाले पौधे उखाड़ने से पहले आपको उसमें पानी लगा देना चाहिए, यानी सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। जड़ों को अगर ज़्यादा नुकसान पहुँचता है तो पौधा रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लगाता है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। और पौधा उखाड़ने के बाद जितना जल्दी हो सके आपको उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। जितना देर तक पौधा बाहर रहेगा उतना ही पौधे में पीलापन आएगा, पौधा मुरझाएगा, जड़ें सूखेंगी, जिससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर पौधा बहुत दिन के बाद वो हरा हो पाता है।
तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान देना है। अच्छे से सिंचाई प्रबंधन करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए, तो आप भी धान की अच्छी नर्सरी तैयार कर पाएंगे और धान में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।